आज जो होना था वो तो हो गया, वो तो वापस नहीं हो सकता ना। सर पर पेशाब हो गए, जूता चटवा दिया, थूक पिलवा दिया, 13 केस कर दिए, 13 क्या 26 केस कर दो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं मेरे खाते पे, तो मैं केस लड़ पा रहा हूँ। 26 कर दो, 50 केस कर दो, मेरे को उससे अब कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैंने अब खुद को मरा हुआ मान लिया। अब क्या है इस धरती पे, जब सर पर पेशाब कर दी, सब कुछ कर दे, क्या है इस धरती पे, क्या है अब? तो अब उठा रहा हूँ मैं लोगों की आवाज़। पहले मैं अपने JCB के अंदर बनाता था वीडियो पुलिस के खिलाफ, अब मैं थाने में जाकर बना रहा हूँ, उनके मुंह पे माइक लगा रहा हूँ। नमस्कार, मैं रेखा नथवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद लाइव। इस समय केशव थलवाल हमारे साथ है। जैसे कि आप जानते होंगे, केशव के ऊपर जो केशव का कहना है कि पुलिस के माध्यम से इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और लगातार ये इंसाफ के लिए दर दर भटक भी रहे हैं। क्या कहेंगे, जो मतलब अभी तक आप इतना लगातार प्रयास कर रहे हैं इंसाफ के लिए? 6 महीने से चिल्ला रहा हूँ मैं, मेरी जांच रिपोर्ट दो, जो भी जांच में जो भी हुआ होगा, मतलब जो भी इन्होंने जांच करी होगी, चाहे वो धर्मेंद्र रौतेला के खिलाफ हो या मेरे खिलाफ हो, लेकिन जांच रिपोर्ट तो सार्वजनिक होनी चाहिए ना। कि ऐसा थोड़ी नहीं कि हर बार की तरह ये जांच के निर्देश तो देते हैं कि भाई हमने जांच के निर्देश दे दिए, लेकिन बताते कभी नहीं है कि जांच में हुआ क्या है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, परसों में DGP के कार्यालय में भी गया था भाई कि जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, 6 महीने से क्या कर रहे हो तुम लोग। इन्होंने फिर मेरे को जेल में डाल दिया, शांति भंग में। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर मांग कर रहा हूँ इनसे, IG गढ़वाल से, और कल हमारे यहाँ के वो भी गए थे, क्या बोलते हैं, UKD के नेता पंकज व्यास, वो IG के पास गए थे। उन्होंने IG को बोला कि भाई जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, तो IG ने बोला कि जांच तो पूरी हो गई है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब जांच पूरी होगी तो ये बता क्यों नहीं रहे कि जनता को बताना चाहिए ना इन्हें। जब मैंने उत्तराखंड पुलिस को मूत्र पुलिस बोला है, तो इन्हें भी बताना चाहिए कैमरे पे आके कि भाई जांच रिपोर्ट में ये निकला है, केशव थलवाल सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये तो बताना चाहिए ना। मतलब हर चीज़ का खुलासा तो करते हैं, बाइट देने के लिए कितने हीरो बनते हैं, IG गढ़वाल हो, DGP हो, जब भी कोई कांड होता है तो हीरो की तरह आते हैं। आप इस ओर से जूझ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड अगर देखें तो आपके ऊपर तो मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं। हाँ, जब से मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई है तब से। अभी कितने मुकदमे हो गए? 13। क्यों, मतलब ऐसे क्यों बढ़ते ही जा रहे मुकदमे इसलिए कर रहे हैं ना ये कि ताकि ये आवाज़ ना उठाए अपने लिए। इस पे जितने मुकदमे होंगे ये कोर्ट के चक्कर काट काट के परेशान हो जाएगा, और नौकरी में कर नहीं पाऊंगा जब हर 4 दिन बाद तारीख लगेगी। किस चीज़ के मुकदमे हो रहे हैं? ये एक्सटॉर्शन के कर रहे, एक रानी पोखरी में कर रखा वसूली का, एक 2 लेडीज़ों ने यहाँ कर रखा, और लेडीज़ों ने भी कर रखा? हाँ, लेडीज़ों ने भी। क्यों लेडीज़ों ने, क्योंकि ये ऐसे ही, मतलब फेसबुक पे मैंने पोस्ट डाली थी एक की कि ये धर्मेंद्र रौतेला का वो कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो एक उसने कर रखा है। फिर एक पुलिस से ही वो है, एक प्लांटेड की गई थी, एक उमा पंत, उसने कर रखा है। फिर वो सारे पुलिस वालों ने कर रखे, 2 लेडीज़ों ने कर रखे, बाकी सारे पुलिस वालों। पर क्यों आपके ऊपर ही क्यों कर रहे फिर? इसलिए कर रहे ना ताकि ये कोर्ट के चक्कर काट काट के परेशान हो जाए। वकीलों को भी पैसा देना पड़ता है। चलो नहीं लेते, कोई वकील जो है मेरे से पैसे नहीं लेते, लेकिन फिर भी खर्चा तो होता ही है ना। फोटो कॉपियाँ लगती है, पेन ड्राइव लगती है। नौकरी में कर नहीं पाऊंगा जब हर 4 दिन बाद तारीख लगेगी, परेशान हो जाऊंगा। ये चाह रहे कि ये परेशान होकर हमारे पाँव में गिर जाए कि भाई वो कर ले, कि समझौता कर ले, कि समझौते के लिए कर रहे हैं मेरे पे केस। लेकिन पर महिलाएं ऐसा क्यों सोचेगी फिर? ना एक लेडीज़ है ना, ये क्या नाम है उसका, कुछ मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी मेरे खिलाफ, तो मैंने उसके खिलाफ पोस्ट डाली कि ये जो है धर्मेंद्र रौतेला को सपोर्ट कर रही है। वो थाने में चली गई, पुलिस को क्या चाहिए था, उसने कर दिया मेरे पे मुकदमा, पुलिस वालों ने। पर आपने भी तो सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट किया होगा। हाँ, मैंने किया पोस्ट। बाकी चेहरे हैं, बॉबी पवार है, आशीष नेगी है, इनने कभी आपके लिए एक शब्द नहीं बोला, ना ही कभी हमने इनकी पोस्ट देखी सोशल मीडिया में। नहीं, बॉबी पवार ने उठा दी आवाज़, आपने भी देखी होगी उनकी पोस्ट कल परसों। लेकिन अभी 1-2 दिन में तो डाली, इससे पहले तो कभी नहीं देखी ना? हाँ, इससे पहले नहीं डाली उन्होंने, लेकिन बॉबी पवार ने डाल दी, लेकिन आशीष नेगी ने अभी तक नहीं डाली। खैर, हल्की सी पोस्ट शेयर कर रखी उन्होंने, किसी और की कर रखी, लेकिन खुद भी बोलना चाहिए ना, आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब हर मुद्दों पर उत्तराखंड की आवाज़ उठाते, वो कहीं ना कहीं उन्हें चुप्पी साधी हुई इस पर। ऐसा है ना, पुलिस से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। आप क्या सोच रहे हो मेरे लिए? ये मतलब चलो हल्की फुल्की उठा रहे हैं। आशीष नेगी ने भी मतलब करी थी मेरी पोस्ट, हालांकि किसी और की करी उन्होंने शेयर, लेकिन कर दी। लेकिन उस तरीके से मतलब उन्होंने खुद नहीं उठाई आवाज़ कि भाई जांच रिपोर्ट आनी चाहिए। खैर कर रहे हैं, वो कर दी उन्होंने, शेयर कर दी, उस मामले में नहीं बोल।
क्या कहना चाहें बॉबी पवार या आशीष नेगी है, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहें, क्योंकि आप इस लड़ाई में अकेले ही हो? नहीं, आशीष मतलब जो आशीष नेगी ने दूसरे की पोस्ट शेयर कर रखी, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई जहाँ आशुतोष नेगी है वहाँ आशीष नेगी है, वहाँ यूकेडी है, मतलब सब एक है इस तरीके से। हालांकि उन्होंने अपनी एक वीडियो बना के जो होती है ना वो नहीं बनाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना भी कर दिया वो भी बहुत है। बॉबी पवार ने भी कर ही दिया, हालांकि लेट में किया पर कर दिया, धन्यवाद है। उनकी दोस्ती है। धरने पे बैठे थे हम श्रीनगर, जब आशुतोष भाई जी जेल गए थे तो साथ में हम धरने पे बैठे थे, दोस्ती है वो आशीष नेगी। लेकिन मैं बात नहीं करता हूँ उनसे। मैंने शुरू में मैसेज किया था जब मैं जेल से बाहर आया था, 1-2 मैसेज किए मैंने भाई यार थोड़ा आवाज़ उठा दो। आशीष नेगी की बात कर रहे हैं? मैंने मैसेज किया उनको, मैंने आवाज़ उठा दो मेरे लिए। अब नहीं आया उनका कुछ रिप्लाई, तो क्या करें अब फिर। मैंने छोड़ो, जब नहीं उठाने तो नहीं उठाने। हालांकि कर रहे हो पोस्ट शेयर, कल परसों कर ही दी उन्होंने, चलो कोई बात नहीं। पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने साथ साथ हमने देखा कि आप जो और भी पीड़ित है उनकी भी आवाज़ उठा रहे हो। हाँ, मैं पहले से ही उठाता था, 5-6 साल से उठा रहा था मैं, तभी तो हुआ ये मेरे साथ है। SHO हिंदोला खाल मैंने वो करवा रखा, सस्पेंड करवा रखा 2021 में। फिर जब मेरे को पीट रहे थे ना कोटी कॉलोनी चौकी में, तो उसको सुना रहे थे मेरे चिल्लाने की आवाज़, जो सस्पेंड हुआ था। अब चौकी इंचार्ज है उस सेलक हुई में, 10,000-15,000 की रिश्वत खा रहा था वो, आप देख लेना, वो वीडियो पड़ी हुई मेरे अकाउंट पे। फिर एक चौकी इंचार्ज नीमा बोरा है उधम सिंह नगर की, आयुष, आपने भी सुना होगा, 1.5-2 साल पहले एक लड़के ने मुख्यमंत्री पर मीम्स बनाया था, आयुष रावत है। फिर पुलिस उसको पकड़ कर लेकर गई और उसको पीटा पुलिस वालों ने। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी उस टाइम, ये नीमा बोरा पर जो SSP थे वहाँ के, उन पर एक वीडियो बनाई थी। और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ सीधा फ़ोटो ही डालता हूँ पुलिस वालों की, ताकि इनको कोई शर्म लगे। तो फ़ोटो डाली मैंने उनकी, तो फिर उस नीमा बोरा ने भी मेरे पे केस का रखा। फिर जब मेरे को कोटी कॉलोनी चौकी में पीटा जा रहा था, तो ये धर्मेंद्र रोंतेला उसको मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुना रहा था कि सुन के इसकी आवाज़ आज पकड़ ले इसको। तो पहले से ही उठा रहा था 5-6 सालों से, तब फिर इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, अब फिर उठा रहा हूँ। ऋषिकेश में क्या था वो, रणवीर सिंह रावत, सिगरेट पी कर पुलिस ने उसका शरीर जलाया और पाँव में चोट के निशान थे। फिर उसके लिए क्यों नहीं बैठे लोग धरने पे। एक ठेका बंद करने के लिए खारस रोड में तो 4-4 महीने तक ये धरने पे बैठते हैं। लेकिन जब एक आदमी का जीवन खत्म हो गया, पुलिस ने उसको प्रताड़ित करके, तो उसके लिए क्यों नहीं बैठे धरने पे लोग, डरते हैं पुलिस से। फिर काठ गोदाम में पुलिस की पिटाई के बाद जहर खा लिया उसने रणवीर सिंह रावत के लिए, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो इस दुनिया से चले गया, पुलिस वालों ने उसको टॉर्चर किया, उसके लिए भी तो बैठना चाहिए धरने पे, क्यों नहीं बैठे। इतने सारे कांड हुए। किसान सुखवंत सिंह ने पुलिस से प्रताड़ना होने के बाद खुद को गोली मार दी, कौन बैठा उसके लिए धरने पे, बताओ ना। कोई नहीं बैठा धरने पे। ये है, और मेरे साथ ही इतना हुआ। हालांकि आशुतोष भाई जी थे, यूकेडी वाले थे मेरे साथ, लेकिन जो खुद को दबंग मानते हैं वो कहाँ बैठे धरने, बैठते ना उसके लिए भी धरने पे, डरते हैं पुलिस से लोग, ये सच है। तो अब देखो मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया, वो तो वापस नहीं हो सकता ना। सर पर पेशाब हो गए, जूता चटवा दिया, थूक पिलवा दिया, 13 केस कर दिए, 13 क्या 26 केस कर दो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं मेरे खाते पे, तो मैं केस लड़ पा रहा हूँ। 26 कर दो, 50 केस कर दो, मेरे को उससे अब कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैंने अब खुद को मरा हुआ मान लिया। अब क्या है इस धरती पे, जब सर पर पेशाब कर दी, सब कुछ कर दे, क्या है इस धरती पे, क्या है अब। तो अब उठा रहा हूँ मैं लोगों की आवाज़। पहले मैं अपने JCB के अंदर बनाता था वीडियो पुलिस के खिलाफ, अब मैं थाने में जाकर बना रहा हूँ, उनके मुंह पे माइक लगा रहा हूँ। क्या लगता है मिल जाएगा इंसाफ? मिल जाएगा, हाई कोर्ट से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा इंसाफ, क्यों नहीं मिलेगा। इनकी लोकेशन निकली, इनका गेम खत्म है वहीं पे इनकी वर्दी उतरी। जहाँ हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि भाई CCTV फुटेज और इनकी लोकेशन निकालो, वहाँ इनकी वर्दी उतरी, फिर गए ये काम से, और वर्दी उतरनी इनकी तय है। मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा।